हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आई एम रोल के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले सर्च पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है आई एम। जैसे आप आई एम लिखोगे एडब्ल्यूएस के अंदर, यहाँ पे आपको जो है वो सर्च लिस्ट में आपको मैनेज एक्सेस टू एडब्ल्यूएस रिसोर्सेस मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे जो है वो आई एम यूजर बनाना है। अब आई एम यूजर होता क्या है और क्यों बनाते हैं एडब्ल्यूएस के अंदर, तो इसका आपको जो है पता होना चाहिए। तो आई एम यूजर क्या होता है, बेसिकली आपको एडब्ल्यूएस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे कि EC2 हो गया, उसके बाद S3 हो गया, स्टेक हो गया, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, क्रिएट न्यू इंस्टेंस हो गया। तो हर एक की क्या होती है, परमिशंस होती है, कुछ पॉलिसीज होती है, तो उनको जो है वो आपको किसी न किसी यूजर को देना होता है। जस्ट लाइक आपके पास एक व्हाट्सएप अकाउंट है, तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट आप चला सकते हो, दूसरे का व्हाट्सएप अकाउंट दूसरा चला सकता है। तो हर एक का क्या एक ऑथेंटिकेशन होता है। तो सेम लाइक एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल चीजें चलती है, तो मल्टीपल चीजों को मैनेज करने के लिए मल्टीपल यूजर्स बनते हैं। अब उन यूजर्स को हम क्या कहते हैं, आई एम यूजर्स। यहाँ पे आप देखोगे कि आई एम यूजर्स आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है वो मल्टीपल यूजर्स बना सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक्सेस S3 बना रखा है, तो इस यूजर की मदद से मैं क्या है कि S3 जो है वो एक्सेस कर सकता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट है, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, और मेरे पास 7S3 जो है वो रिपोजिटरी है, 7S3 अकाउंट है। डन। तो उन 7 को ही अलग अलग एक्सेस में जो है वो वहां से प्रोवाइड कर सकता हूँ। किसी को मेरे को रीड का एक्सेस देना है, किसी को मेरे को राइट का एक्सेस देना है, किसी को मेरे को जो है वो एडिट का एक्सेस देना है, किसी को मेरे को सारे एक्सेस देने हैं। तो क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे यूजर क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट यूजर। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपको यूजर का नाम डालना है। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं यूट्यूब यूजर। डन। तो हमने यहाँ पे जो है वो यूट्यूब यूजर कर लिया है। यहाँ पे आप जो है वो एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल। डन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, अब आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो जनरेटेड पासवर्ड यूज कर सकते हो, कस्टम पासवर्ड। यहाँ पे आपको जो है वो नॉर्मली इसको जो है वो क्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे, आपका जो है वो यूजर परमिशंस मांगेगा। यहाँ पे आप एड यूजर टू ग्रुप कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है कॉपी परमिशन कर सकते हो, और यहाँ पे जो है वो अटैच पॉलिसी डायरेक्टली कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है वो तीनों में डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे यदि मैं एड ग्रुप करता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, एक और ग्रुप बन जाएगा। बट यहाँ पे मैं कॉपी परमिशन करता हूँ, तो जो मेरा ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, कि मैंने जो है वो एक यूजर बना रखा है एक्सेस S3 के नाम से, इसकी परमिशन जो है वो मेरे को इस यूजर को भी देनी है सेम एज इट इज। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी परमिशन कर सकता हूँ। एंड यदि मेरे को जो है इसको वो इंडिविजुअली कुछ परमिशंस देनी है, मेरा ग्रुप नहीं बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं डायरेक्टली, जैसे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे दिया, या एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस एम्पलीफायर दे दिया, या उसके बाद जो है वो एक्सेस एनालाइज सर्विस दे दिया, और जो भी आपको सर्विस यहाँ पे देनी है वो यहाँ पे आप जो है वो सर्च कर सकते हो। जैसे मेरे को EC2 का पूरा एक्सेस देना है, डन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने EC2 करा, यहाँ पे मेरे पास Amazon EC2 फुल एक्सेस आ गया। तो मैं इसको जो है वो EC2 का भी फुल एक्सेस दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है वो 3 एक्सेस दे दिया। देन यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे मैं नीचे जाऊंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा, आप यहाँ पे देखोगे कि हमारी जो 4 परमिशन जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। किस टाइप की परमिशन है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और क्या परमिशन पॉलिसी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप यूजर डिटेल में देखोगे, तो यहाँ पे आपको यूजर का नाम मिल जाएगा, कंसोल पासवर्ड टाइप नल, रिक्वायर्ड पासवर्ड रिसेट नो। डन। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे जाओगे, तो यहाँ पे आपको टैग्स मिल जाएगा। तो टैग क्या काम आता है, टैग आर की वैल्यू पेयर, यू कैन एड AWS रिसोर्सेज टू हेल्प आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइज सर्च रिसोर्स, चूज एनी टैग टू वेंट एसोसिएट विद यूजर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो टैग यूज कर सकते हो, कि आपको कुछ भी जो कस्टम टैग देना है वो आप दे सकते हो, जिसकी मदद से जो है आप आगे एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जो है हम इसको रिमूव कर देते हैं टैग को, और यहाँ पे क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो हमारे पास एक एरर आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक एरर आई है, द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ यूजर नेम इज इनवैलिड, मस्ट बी कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड @ या स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम जो है वो स्पेस नहीं दे सकते। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम वो यहाँ पे जाएंगे, देन यहाँ पे जो है हम इसको बैक करेंगे। ओके, उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट करेंगे। देन उसके बाद हमने ऑलरेडी जो है वो परमिशन सेलेक्ट कर रखी है, उसके बाद हम यहाँ पे वापस नेक्स्ट करेंगे, और देन यहाँ पे जो है वो हम क्रिएट यूजर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप IM यूजर बना सकते हो,
और यहाँ पे आपका जो है यूजर वो बन चुका है। अब जैसे इस यूजर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यूजर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है वो सारी चीजें दिख जाएगी यूजर से रिलेटेड। डन। यहाँ पे ARN नंबर दिख जाएगा, आपको कंसोल डिसेबल, आपको एक्सेस की जनरेट करनी है तो आप यहाँ से एक्सेस की जनरेट कर सकते हो। आपको जितनी भी परमिशंस है वो सारी यहाँ मिल जाएगी। आप एड परमिशन भी कर सकते हो यूजर बनने के बाद भी। परमिशन बाउंड्रीज आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जनरल पॉलिसी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आप जो है वो ग्रुप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप टैग ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो है वो आप ऐड कर सकते हो कि जो ये यूजर है वो यदि लॉगिन करता है तो वो जो है वो MFA डिवाइस लॉगिन करके करेगा, या आपको S3 एक्सेस करना तो आपको यहाँ पे जो है वो एक्सेस की बनानी पड़ती है, या फिर बहुत सारी API के लिए आपको API की भी बनानी होती है। तो वो सारी चीजें जो है वो आप जो है वो इस यूजर के अंदर जाके क्रिएट कर सकते हो। ये सारी चीजें जो हम है बाद में पढ़ेंगे, जहां जहां हमको जैसे जैसे यूज आएगा। जस्ट लाइक कि हम जब S3 को कनेक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जो है वो एक्सेस की बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं लास्ट एक्सेस। तो यहाँ पे आपको लास्ट एक्सेस मिल जाएगा कि कब इस यूजर ने जो है वो एक्सेस करा है, मतलब कि पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। और यहाँ से आपको जो है वो डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं क्लिक करता हूँ डिलीट के ऊपर और यहाँ पे मैं यदि कंफर्म टाइप करता हूँ तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं जो है कंफर्म टाइप कर लेता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो यूजर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे जो है वो डिलीट भी हो चुका है। तो इस तरीके से जो है हमें वो IAM यूजर क्रिएट कर सकते हैं, उसको परमिशंस दे सकते हैं और उसके बाद उसको डिलीट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।